रुकना, देखो बाद में घेरे में लूंगा। क्या है, सबके सामने नहीं मारूंगा। आज 20 क्वेश्चन होमवर्क में। आज 20 क्वेश्चन होमवर्क में है। ठीक है। हाँ 20 समझ रहा हूँ, तभी बोल रहा हूँ। चलो ध्यान दो बेटा। 2 बार नहीं भेजा बेटा, कल का था, आज ये पूरा कंप्लीटेड पीडीएफ है। 23 पेजेस है। अब ये 23 पेजेस में क्या है देखो, 52 क्वेश्चन से 62 क्वेश्चन नंबर, उसके जितने एडजस्टमेंट है पूरे एडजस्टमेंट लिखे हुए हैं, जो पूरा अपन क्लास में करेंगे कल। और अगर आज समय मिला तो आज, एज द केस में भी। हाँ भाई, लेकिन समय मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा। ये हैंग हो गया है क्या? प्रोजेक्टर भी हैंग हो रहा है क्या आजकल? चुप रहे। ऐसे मैं सोचते। हाँ चलो बेटा ध्यान दो। चिद्वस पराग ओम, आवाज आ रही है? ओके। पराग होमवर्क नहीं आया मेरे पास अभी तक। पराग। प्रियंका, पराग बैठा है क्या ऑनलाइन? चिद्वस पराग बैठा हुआ है? पराग नहीं है। ठीक है, ओम और पराग दो लोग हैं फिर। चलो ठीक। क्या बेटा? क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, जो क्वेश्चन है हर क्वेश्चन के एडजस्टमेंट है। बोलना भाई। तू बता। इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है। तो अब तुमने एसेट परचेस किया तो इन्वेस्टिंग का पार्ट, वो परचेस करने के लिए तुमने फाइनेंसिंग रेज किया शेयर्स, तो फाइनेंसिंग का पार्ट। अरे शेयर्स इशू किया तो शेयर इज पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग। शेयर्स क्यों इशू किया? एसेट परचेस करने के लिए, तो एसेट परचेस करना इन्वेस्टिंग का पार्ट है। चलो ध्यान दो बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रियंका रिकॉर्डिंग ऑन करो। ठीक है, अब आगे। ठीक है, वी आर डन विथ ऑपरेशंस। ठीक है, आई अज्यूम 34 तक हो गया है आपका आज। 35 to 51 इज होमवर्क। ठीक है,
क्लियर? अब इसमें क्या क्या है, दिस टॉक्स अबाउट ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ठीक है? अब देखो बेटा, यहां पे आते हैं, ठीक है? ज्यादा कुछ नहीं है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में, ठीक है? क्लियर? देखो इन्वेस्टिंग मतलब क्या, सबसे पहले दो चीजों का फर्क समझो। पहला मैं शेयर्स की बात कर रहा हूं। अगर मैं इशू कर रहा हूं शेयर, अगर मैं शेयर इशू कर रहा हूं, तो ये किसका पार्ट होता है? फाइनेंसिंग का पार्ट। यहां तक क्लियर है क्या? शेयर्स के साथ डिवेंचर्स भी ले सकते हो। प्रियंका रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? चलो, शेयर्स ऑब्लिक डिवेंचर्स, ठीक है? अगर आप इशू करते हो, व्हाट डू मीन बाय इशू? मैंने शेयर्स दिया और बदले में पैसे लिया, या मैंने डिवेंचर दिया या बदले में पैसे लिया, तो इशू इज पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग। लेकिन अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स परचेज करता हूं, ठीक है, किसी कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स में परचेज कर रहा हूं, तो दिस इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहां तक सॉलिड है क्या? यहां तक क्लियर है सबको? मैं इशू करूंगा तो फाइनेंसिंग, किसी और कंपनी की परचेज करूंगा तो इन्वेस्टिंग। अब सुनो, अगर मैं इशू करता हूं, तो अगर मैं डिविडेंड पे करूंगा तो किसका पार्ट रहेगा? फाइनेंसिंग का। मैं इंटरेस्ट पे करूंगा तो किसका पार्ट रहेगा? फाइनेंसिंग का। क्लियर? ऑन द वाइस वर्सा साइड, अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे को डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड मेरे को रिसीव होगा, तो डिविडेंड रिसीव इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर मैं किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदता हूं तो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्या पार्ट रहेगा? वो इन्वेस्टिंग का। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, पक्का? अब ध्यान दो, बढ़िया। पुत्र ध्यान देते, ध्यान देते, ध्यान दे, हाँ। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, अगर सिर्फ लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स तो आप फाइनेंसिंग का मान लोगे, ठीक है? रिसीव्ड या पेड लिखा है तो बाइफिकेशन आता है। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स लिखा है, ठीक है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मैंने पे किया है। अब कंडीशन क्या है? आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 8% डिबेंचर्स या कुछ दिखना चाहिए, ठीक है? क्लियर है क्या? उठे सुठे कुछ भी मत चलना। क्लियर है क्या? यहां तक सॉलिड है क्या सबको? ठीक है। अब सर उसके अलावा एक रहता है लोन, ठीक है? लोन दो तरह के रहते हैं, एक शॉर्ट टर्म लोन रहता है, 2 मिनट रुक जा कार्तिक, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म, ठीक है? शॉर्ट टर्म हो कि लॉन्ग टर्म हो, मैं लोन ले रहा हूं, लोन ले रहा हूं मतलब मैं कर्जा ले रहा हूं, ठीक है? कर्जा ले रहा हूं तो शॉर्ट टर्म हो कि लॉन्ग टर्म है, दोनों किसका पार्ट होगा? फाइनेंसिंग का। और इसके इंटरेस्ट भी किसके पार्ट बनेंगे? इसके इंटरेस्ट भी फाइनेंसिंग के पार्ट बनेंगे। क्लियर? लोन पे इंटरेस्ट पे करूंगा तो किसका पार्ट बनेगा? फाइनेंसिंग का। मैं लोन, आई हैव टेकन लोन, ठीक है? व्हाट इफ आई गिव लोन? अगर मैं लोन लेता हूं तो फाइनेंसिंग का पार्ट, अगर लोन देता हूं, यहां पे लिखा रहता है लोन्स एंड एडवांसेस। अगर मैं देता हूं तो लोन्स एंड एडवांसेस लिखा रहता है, अगर मैं सिर्फ लेता हूं तो लोन लिखा रहता है। क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, हाँ भाई बोल। हाँ, 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट चुप रहे, आगे आएगा वो। क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। डिबेंचर और शेयर्स यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। लोन क्लियर है क्या? अगर लोन लिया तो फाइनेंसिंग, लोन दिया तो इन्वेस्टिंग। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या लक्ष्य? अगर लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट भी किसका पार्ट बनेगा? फाइनेंसिंग का। और अगर लोन दिया है तो उसका इंटरेस्ट किसका पार्ट बनेगा? यहां तक सॉल्व है क्या सबको? ठीक है, पक्का?
लक्ष्य क्लियर है क्या? पक्का? साइंस की कसम। चल आगे बढ़े। क्या हुआ, किडनी मांग लिया होगा आपसे मैंने? आ रहा हूँ। अभी ये लोन था, अभी इन्वेस्टमेंट आऊंगा, फिर इनके बायबैक होंगे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। सर इन्वेस्टमेंट दो तरह के रहते हैं, एक करंट और दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमेशा किसका पार्ट बनता है? इन्वेस्टिंग का। यहां तक सॉल्व है क्या? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट बनेगा हमेशा? इन्वेस्टिंग का। अब करंट में दो ऑप्शन आ जाते हैं सर, अगर वो मार्केटेबल है ऑब्लिक, ठीक है, क्वेश्चन इज साइलेंट, मतलब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि वो करंट इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल है कि नॉन मार्केटेबल है, तो मैं उसको क्या मान लूंगा कि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। क्लियर है क्या? अगर वो नॉन मार्केटेबल है तो किसका पार्ट बन जाएगा? इन्वेस्टिंग का। यहां तक सॉल्व है क्या? पक्का? ठीक है, अब ये हो गया इन्वेस्टमेंट, ये हो गया लोन, और ये हो गया शेयर्स ऑब्लिक डिबेंचर्स, ठीक है? अब ये शेयर्स मैंने इशू किया था, अब इनका बायबैक करने की बारी आ रही, ऑब्लिक रिडम्पशन, ठीक है? पहले अपन शेयर्स की बात करते हैं। शेयर्स का बायबैक, क्लियर? अब मैं बात बताओ, अगर एट पार हुआ, ठीक है, शेयर्स का बायबैक एट पार हुआ, मतलब शेयर का फेस वैल्यू था 100 रुपए, आपने 100 रुपए में ही बायबैक किया है ना, ठीक है? तो मैं बात बताओ, ये कहाँ इफेक्ट करेगा? दैट्स वेरी ऑब्वियस। जब पैसा लिया था शेयर्स के बदले में तो भी फाइनेंसिंग, बायबैक करूंगा तो भी फाइनेंसिंग। क्लियर है क्या? क्या डिस्काउंट पे हो सकता क्या? नॉर्मल डिस्काउंट पे कभी नहीं होता, प्रीमियम पे अगर बायबैक होता है। मीन 100 की चीज कितने में? 110 में। अब याद रखना, मैं बात बताओ, मैं 10 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, क्यों पे कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने शेयर्स इशू किया था, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स ऑब्लिक प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स, वो भी किसका पार्ट बनेगा? यहां तक क्लियर है क्या? सर अगर इशू प्रीमियम पे होगा, फॉर एग्जांपल सर ये तो आपने शेयर बायबैक का बताया, शेयर अगर इशू हो रहे हैं 100 की चीज 100 में, क्लियर, तो भी ये किसका पार्ट बनेगा? फाइनेंसिंग का। अगर 100 की चीज मैं 110 में इशू कर रहा हूं, ठीक है, लेट्स अज्यूम 120 में, तो 120 किसका पार्ट बनेगा? यहां तक सॉल्व है क्या? क्लियर है क्या? पक्का? समझ रहा है? पराग, चिदबस, ओम, समझ रहा है क्या? अरे पराग नहीं है, चिंता मत करो, भावतुल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? और चिदबस ने मेरे को भेज दिया था होमवर्क। हाँ, अभी आप बोल रहे थे ना पराग को निकालो निकालो। तो मैं थोड़ी बोला आपको खुन्नस से, बेटा मैंने बोला ऐसा कुछ? आई एम नॉट बायस्ड फॉर एवरीवन, ठीक है? चलो क्लियर है क्या? जल्दी करो बेटा। 100 की चीज 120 में तो 20 का प्रीमियम है, उतना समझ लेना, हाँ? ठीक है, इम्प्लाइड है 20 का प्रीमियम है, ठीक है? कभी कभी कुछ चीजें अलग अलग लिखो तो ज्यादा अच्छा रहता है। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब हाँ, शेयर के साथ मार्कआउट भी हो रहा है तो भी फाइनेंस, ठीक है? कुछ भी हो रहा है, कैसा भी हो रहा है, मतलब क्या? इशू या बाय बैक, और क्या होगा, ठीक है? अब डिबेंचर्स इशू होते हैं। अब मैं बात बताओ लक्ष्य, डिबेंचर्स कैसे कैसे इशू हो सकते हैं? एट पार, आगे
डिस्काउंट पे होते हैं क्या? ठीक है, ठीक है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। अब कॉन्सोनेट करो भाई। ठीक है, डिबेंचर मैंने इशू किया 100 का डिबेंचर 100 रुपए में, 100 का डिबेंचर 90 रुपए में, 100 का डिबेंचर 130 रुपए में। क्लियर है क्या यहाँ तक सबको? ठीक है, अब 100 का डिबेंचर 100 में किसका पार्ट रहेगा? फाइनेंसिंग का। ठीक है, अब 100 का डिबेंचर 90 में। ठीक है, अब याद रखना 90 रुपए किसका पार्ट रहेगा? अच्छा मैं बात बताओ, जो 10 रुपए का आपने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स दिया है उसका क्या ट्रीटमेंट करोगे? सर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स ये एक नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, एड बैक। क्लियर है क्या? ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ, नॉन ऑपरेटिंग आइटम में। ठीक है, क्लियर? या वो यहां तक क्लियर है क्या? आप सही हुआ थी। चिंता, देखो लिखोगे ज्यादा अच्छा। एक वो तुम्हारा एक फॉर्मेट नहीं लिखे तो उसकी इच्छा, फिर कितने काटेगा वो। नहीं, रुको 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 रुको, यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ, ऐसा नहीं होता कपेश, वो बेवकूफ है कि जो उनको फॉर्मेट बना के दिए। अरे तो सुन, सुन, मैंने नीचे फॉर्मेट बनाया है, एग्जैक्टली वैसा फॉर्मेट नहीं है, बट मिलता है फॉर्मेट है जो आपको इजी लगेगा। ठीक है, आखिर मैंने फॉर्मेट दिया। अब मैं बात बताओ, क्या जब मैं इशू करता हूं क्या मैं इशू करता हूं तब डिस्काउंट ऑन इशू और डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट करता हूं क्या? यस सर, मैं डेबिट करता हूं, इसलिए वो ऑपरेटिंग। और फिर राइट ऑफ करता हूं उसको, राइट ऑफ क्या करता हूं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वहां डेबिट हो गया, रिवर्स करना पड़ेगा तो एड बैक। क्लियर है क्या बेटा? सॉरी, मैं गलती से 100 लिख दिया, 10 रुपए। क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? अब सर 100 की चीज 130 में गई तो याद रखना पूरा का पूरा 130 रुपए। कार्तिक, लॉस की वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया, क्या लॉस से मेरा कैश आउटफ्लो हुआ है क्या? बता, हुआ है या नहीं हुआ है? ठीक है, क्लियर? अरे समझना भाई, एक सुन, मैंने इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालूंगा लॉस को, तो इससे मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्या एक्चुअल कैश कम होगा क्या? हाँ डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देख ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ही है। क्लियर? ये तो आपने जो कहा था ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग लेकिन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते वक्त डालना है। अरे देखो, इट्स अ लॉस। ठीक है, अब लॉस क्या नॉर्मल डिवेंचर लॉसेस में इशू होते हैं क्या? इट्स, बेटा इट्स सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और अगर आपने गलती से ऑपरेटिंग में भी डाला तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत, ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, और अगर 100 की चीज 130 में गई है तो पूरा का पूरा प्रीमियम है, 100 रुपए और 30 रुपए वो कहां चले जाएगा? फाइनेंसिंग में, नो बाइफोकेशन। यहाँ तक सॉलिड है क्या? ठीक है, कुछ नहीं करें, प्रीमियम कमाई है, कमाई है। क्या कमाई तूने जर्नल एंट्री में कभी भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला था क्या? वो कौन से अकाउंट में गई थी? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में गई थी। तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस इंपैक्ट हुआ था क्या? लेकिन इसने तो प्रॉफ, क्या कर रहे हो बे, पागल हो क्या? ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? लेकिन ये तो प्रॉफिट एंड लॉस को इंपैक्ट करता है, इसलिए उसको रिवर्स किया। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक सॉलिड है? चिदबस क्लियर है क्या? ओम क्लियर है क्या? ओम, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। डिवेंचर इशू हो गया, अब डिवेंचर्स का रिडम्पशन।
कपिश, रिडम्पशन का बता कैसे कैसे हो सकता है। चर्सी डिस्काउंट में कभी नहीं होता। ठीक है, रिडम्पशन का भी डिस्काउंट पे नहीं हो सकता। क्लियर है। ठीक है, मतलब तुम एक काम कर, तो आज मेरे को 1 लाख आज तू मेरे को 1 लाख रुपए दे, कल मैं तेरे को 90,000 वापस करूंगा। काय को बोल रहे तू कुछ भी बात करेगा क्या। ठीक है, क्लियर। डिबेंचर रिडम्पशन डिस्काउंट पे हो नहीं सकता। पार और प्रीमियम। पार मतलब 100 रुपए का डिबेंचर्स 100 रुपए में, तो कहाँ इंपैक्ट करेगा, फाइनेंसिंग में। अब एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, अगर मैं 100 का 130 में रेट, सॉरी लेट्स अमेंड दिस पुरो, 100 का मैं 110 में रिडीम करता हूं। ठीक है, तो जब अपन जर्नल एंट्री पास करते थे तो एंट्री क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स to 9% debentures and to premium on issue of debentures. That premium was a well said word by me is a liability, है ना, liability related to the financing activity. तो ये पूरा का पूरा 110 रुपए कहाँ जाएगा, नहीं ये मैं बता रहा हूँ तेरे को। ठीक है, क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है क्या। ठीक है, सॉलिड है यहाँ तक सबको, पक्का क्लियर। कार्तिक, बुक में क्या लिखा है बाजू में सुन, एक बात बता, जब हम जर्नल एंट्री मारते थे, अगर मैं प्रीमियम पे रिडीम कर रहा हूँ तो तू एंट्री क्या मारता था, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू 9% डिबेंचर्स एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। वो लॉस इज ऑटोमेटिकली इंपैक्टेड, है ना, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर वो लॉस पहले साल में चले जाता था, यस और नो। ठीक है, मैं रिडीम 5 साल बाद कर रहा था, तो 5 साल बाद सिर्फ तेरे पास क्या बचा हुआ है, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पड़ा हुआ है, वो एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का पे ऑफ हो रहा है, और लाइबिलिटी वाज बिकॉज मैंने डिबेंचर्स इशू किया था और वो रिडीम पे प्रीमियम कर रहा हूँ। अरे ऐसा कैसे लिखा नहीं रहेगा, वो क्वेश्चन छोड़ दे फिर। यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है क्या सबको, पक्का सॉलिड है। ठीक है, ऑनलाइन बैठा चित समझा क्या, काट पीट के डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू हो कि प्रीमियम पे रिडीम हो, का इंपैक्ट आएगा, फाइनेंसिंग। पार पे इशू हो, पार पे रिडीम हो, का इंपैक्ट आएगा, फाइनेंसिंग। लेकिन डिस्काउंट पे इशू होता है तो डिस्काउंट अमाउंट ऑपरेटिंग में ऐड, और 90 रुपए जो मिला वो फाइनेंसिंग में ऐड। यहां तक क्लियर है क्या, ठीक है, सॉलिड है, पक्का। बेटा डबल इफेक्ट के लिए तो ऑलरेडी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पड़ा हुआ है, उससे वैसे प्रॉफिट कम हो रहा, रिवर्स करना है तो क्या करूंगा, क्रेडिट मतलब ऐड, ऑपरेटिंग में दिखेगा ना, ये 10 रुपए दिखेगा सिर्फ। तू बेटा इशू की बात कर रहा है कि रिडम्पशन की बात कर रहा है, रिडम्पशन में पूरा का पूरा 110 रुपए सीधा फाइनेंसिंग में जाएगा, डबल इफेक्ट नहीं, सीधा फाइनेंसिंग। क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है क्या, सॉलिड है क्या। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुडविल, जिसके अराउंड क्वेश्चन घूमते हैं बहुत टाइम। ठीक है, अब इनटैंजिबल एसेट, टैंजिबल को मेरा वास्ता नहीं है कोई, ठीक है, वो उसके लिए मैं डायग्रामेटिक बनाया है, इनटैंजिबल एसेट। ठीक है, अब एक तो गुडविल, और उसके अलावा पेटेंट, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा। क्लियर है क्या। अब गुडविल बैलेंस शीट में हमेशा कौन सी दिखती है, परचेज गुडविल, हाँ है ना। अगर गुडविल आपको दिख रही है और उसका बैलेंस बढ़ रहा है तो आप क्या मानोगे, आपने और परचेज किया है, एंड दैट विल इंपैक्ट इन्वेस्टिंग में माइनस। यहां तक क्लियर है क्या, क्लियर है। और अगर गुडविल का बैलेंस कम हो रहा है मींस वो अमोर्टाइजेशन कहलाएगा, और अमोर्टाइजेशन में नॉन कैश एक्सपेंस में ऑपरेटिंग में क्या हो जाता है, वो प्लस। यहां तक क्लियर है क्या, क्लियर है, ठीक है।
बाकी पेटेंट कॉपीराइट से मेजर क्वेश्चन नहीं है। क्लियर है क्या? गुडविल दिमाग में डालो। यहां तक सॉल्व है क्या? इंक्रीज हो रहा है तो इन्वेस्टिंग में माइनस, डिक्रीज हो रहा है तो ऑपरेटिंग में, नॉन कैश एक्सपेंस में प्लस। क्लियर है क्या? क्या हो गया? ठीक है, हिंदी क्लियर है ना मेरी? आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, रुक जाना कार्तिक, आ रहा हूँ। क्लियर है? मशीन में दो आएगा, विद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, विदाउट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हाँ तो आ रहा हूँ ना भाई। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, हाँ, तो पढ़ा पढ़ा खुद बोल रहा, फिर बोलते रहो गया 2 मिनट। पराग क्लियर अपना। चिदवस ओम क्लियर है क्या ये वाला इंटेंजिबल एसेट? अरे वो बेचारा बंदा बैठता है, पता है क्या? आई एक्चुअली प्रेस। देखो कैसा है, ऑनलाइन बैठने के लिए अंदर से बहुत विल लगता है, और वो पूरे 365 दिन ऑनलाइन बैठा है। पराग नहीं, ही वॉज अटेंटिव 365 दिन। मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, भरोसा रखो ठीक है। ऑफलाइन कब भी नहीं आया वो पूरा साल। मैंने पराग को एक ही बार देखा था एडमिशन के टाइम। और चिदबस को मैंने एक हफ्ता देखा था, चिदबस ही सबसे ऑनलाइन ही बैठा है भाई, रोज बैठने के लिए। और देखो, ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर मेरी 5 बजे क्लास नहीं होती तो 5:10 को फोन आता था, सर क्लास है या नहीं है। ठीक है, अबे तुम तो यहीं पे रहते थे ना भाई, तुम तो यहीं पे रहते। देखो ऑनलाइन बैठने वाले का डेडिकेशन बता रहा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। हाँ हाँ बेटा, हाँ, इतने धूप। अबे हाँ, हाँ बोल रहा हूँ, मैंने कभी बोला क्या तू? अरे यार, ठीक है भाई, ठीक है, चिल मारो ठीक है। मैं ऑनलाइन के कंपैरिजन में बता रहा था, इट हैज नथिंग टू डू विद ऑफलाइन। ठीक है, चढ़ो मत सालो, हट चुप रह। अरे बेटा, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि ऑनलाइन बैठने में ज्यादा डेडिकेशन लगता है। अरे ऐसा तुम तो आईती, पता है आईती का एक बार वापस रिपीट करो। एक पता है क्या हुआ था, वापस एक बार बताता हूँ, ठीक है। क्लास चालू किए थे 6 बजे, क्लास उस दिन पौने 7 बजे निपट गई थी, ठीक है। क्लियर? पौने 7 भी नहीं, हाफ एन आवर में क्लास निपट गई थी। तुम दोनों थे, हाफ एन आवर में क्लास निपट गई थी, ठीक है। क्लियर? अब क्लास चलती है 40 मिनट, आई थी वॉज अलोन पर्सन सिटिंग ऑनलाइन, तो मीटिंग ना कंटिन्यूस चलती रही, ठीक है। जब एक पर्सन बैठता है ना तो मीटिंग कंटिन्यूस चलती है। तो मैं 6:30 निकला, मैं घर गया, मस्त पोए हुए खाया, 7:30 बजे आईती को फोन किया, मैं आईती समझा, आओ सर समझा। नहीं नहीं, हाँ सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। मैं आई थी, वो क्या हो गया सर, ठीक है। मैं बोला आई थी, क्लास कभी खत्म हो गई, समझा क्या? बोले अरे चुप रहे, बेईमान, इतनी सो रही थी 1 घंटा ऑनलाइन रह के, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसको 6:30 बजे आवाज दिया था ना, आई थी कैमरा ऑन करो, ठीक है। और उसके बाद से मेरे को ट्रस्ट इश्यूज होने लगे, और उस दिन माइक भी बंद था। हाँ जो साला, शाम को आया था, बोले सुबह का लेक्चर, अबे मैंने अपलोड ही नहीं किया, तूने देखा कहाँ से? अच्छा क्लास ही नहीं। जीशान वाला केस याद है, उसने देखा नहीं था लेकिन बोला था उसने। और घुसते वक्त ही मैंने पूछा था सुबह का या लेक्चर देखा क्या? हाँ बोले देखा। मैंने क्वेश्चन पूछा था। मेरे ख्याल से क्लास हुई थी लेकिन लेक्चर अपलोड नहीं हुआ था। मैं नहीं आया था क्या? अच्छा भाई, आज भी सुबह नींद नहीं खुली। हाँ, हो गया ना कंसाइनमेंट पूरा कंप्लीट। अब कल टेस्ट लूंगा लेकिन
ठीक है। आज इनकी टेस्ट थी, मैंने इनको बोला था अगर तुमको, कितने मार्क की टेस्ट थी? 30 मार्क की थी। अगर 27.5 से कम आए तो वो चैप्टर में 30 क्वेश्चन थे जो आपको 4 बार सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये गरीब बेचारे रात भर सॉल्व कर रहे थे, सुबह में उठा ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो भाई, एक आध बार होता है, इंसान हूं यार। चलो ध्यान दो अभी, अब ध्यान दो, ध्यान दो। अब पहला मशीन, ओए अब ध्यान दो, मशीनरी अकाउंट, ठीक है, वो मैं नोट्स में समझा रहा हूं। देखो मेरे को आपका पेन कितना समझता है। मैं फिक्स्ड एसेट अकाउंट बना के आया हूं, टेबल, ठीक है, क्लियर? भाई बुक से उठा के बनाया। हाँ हाँ, कहाँ से छापे? बुक में से छापा बोल रहा हूँ ना, लेकिन ये तुमको लिखित में नहीं है ना। देखो अब सुनो, एसेट में कौन सा, अच्छा मैं बात बताऊं, मशीनरी अकाउंट है कि मशीन के अलावा कोई भी बिल्डिंग अकाउंट हो, लैंड अकाउंट हो, कुछ भी हो, लैंड नहीं बिल्डिंग अकाउंट, लैंड इज नॉन डेप्रिशिएबल, ठीक है, बिल्डिंग हो, मशीन हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, कुछ भी हो, एसेट है। एसेट में कौन सा बैलेंस रहता है? डेबिट बैलेंस, ठीक है। अज्यूम करो बैलेंस शीट में दिख रहा है 100 लाख, यहां तक क्लियर है क्या? बैलेंस शीट में दिख रहा है 100 लाख रुपए, और क्लोजिंग दिख रहा है 150 लाख, क्लियर है क्या? ठीक है, ये बैलेंस शीट से दिख रहा। अब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेटा गिवन है, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन हैविंग बुक वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद का अमाउंट, हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 50 लाख was sold at case number 1 45 lakh, case number 2 57 lakh, clear? Was sold at 45 lakh and case number 2 was sold at 57 lakh, and कब बेचा था इसको? अज्यूम करो 30 सितंबर को, और डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, क्लियर? ये आपको डेटा गिवन है, यहां तक सॉलिड है क्या? ठीक है, क्लियर, पक्का? अब मैं बात बताऊं डेप्रिसिएशन कितना आएगा। सर पहले तो डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, 50 लाख का 10%, वो भी 6 महीने के लिए, 2.5 लाख रुपए का क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या रहती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी के क्रेडिट में मैं लिख दिया 2.5 लाख रुपए, यहां तक सॉलिड है क्या? डेप्रिसिएशन डेबिट, मशीनरी क्रेडिट, तो मशीन के क्रेडिट में डेप्रिसिएशन, क्लियर है क्या? अरे रुको ना 2 मिनट रुको, फील नहीं आ रहा तुम्हारे, अलग नखरे बताए क्या साल। मशीनरी अकाउंट ओपनिंग बैलेंस जो कि कहां गिवन रहेगा आपको? बैलेंस शीट में। कितना गिवन है? 100 लाख। आई थिंक मैं फोन जब्त करूंगा नेक्स्ट टाइम, लास्ट वार्निंग, लास्ट वार्निंग, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस 150 लाख। अब उसने क्या कहा कि ये जो 100 लाख है ना, इसमें एक मशीन है जिसका बुक वैल्यू 50 लाख रुपए है, डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, और कब बेचा? 30 सितंबर, दैट इज 6 महीने बाद, है ना? तो एंट्री क्या रहती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी क्रेडिट हुआ है तो उसके क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 2.5 लाख। साल भर का 10% है, मतलब 5 लाख, 6 महीने बाद बेच दिया तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन, दैट इज 2.5 लाख रुपए, यहां तक सॉल्व है क्या? ठीक है। कितने में बिकी? केस नंबर 1 45 लाख, तो एंट्री क्या रहेंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, वापस मशीनरी क्रेडिट हो रहा है तो मशीन के क्रेडिट साइड क्या लिख देंगे? यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। अब लॉस हो रहा है आपको, हाँ है ना? सर 50 में से 2.5 का डेप्रीसिएशन कितने बिकनी चाहिए थी? ठीक है, 47.5 में, लेकिन कितने में बिकी? तो लॉस हो गया, लॉस 2.5 लाख रुपए यहीं पर, यहां तक क्लियर है क्या?
यहां तक सॉलिड है क्या? लॉस की एंट्री क्या रहती है? लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। क्लियर? डेबिट ऑल एक्सपेंस ऑब्लिक लॉसेस। अब ध्यान दो हर चीज का क्या इंपैक्ट आएगा। ये जो 45 लाख रुपीस है जो आपको मिले हैं, ठीक है, जब आपने मशीनरी परचेस किया होगा तो इन्वेस्टिंग में माइनस। अब ये कहां जाएंगे 45 लाख रुपीस? मशीनरी बेचा तो इन्वेस्टिंग में प्लस। यहां तक सॉलिड है क्या? पहला क्लियर है क्या? सर उसके बाद लॉस हो रहा है, कितने का लॉस है? 2.5 लाख का। ये क्या होगा ऑपरेटिंग में? ऑपरेटिंग में प्लस। और डेप्रिसिएशन भी 2.5 लाख का, सेम ऑपरेटिंग में प्लस। यहां तक क्लियर है क्या? क्लियर है? पक्का? आई थिंक क्लियर है क्या? ठीक है। अब वाइसा वर्सा, अगर एसेट आपका 45 के जगह 57 लाख में बिक रहा है, कितने में बिक रहा है? 57 लाख है ना, तो 57 लाख कहां चले जाएगा? इन्वेस्टिंग में प्लस। यहां तक सॉलिड है क्या? ठीक है। अब मैं बात बताओ 47.5 की चीज कितने में बिक रही है? 57 में बिक रही है ना? कितने का प्रॉफिट? 9.5 का प्रॉफिट है ना? लॉस इस तरफ आता है तो प्रॉफिट ऑन द अपोजिट साइड 9.5 लाख। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्या हो गया? अब प्रॉफिट की एंट्री क्या रहती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट। क्लियर है क्या? प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, मशीनरी में डेबिट होगा। क्लियर? अब 9.5 का जो प्रॉफिट हो रहा है वो ऑपरेटिंग में क्या होगा? माइनस। क्लियर है क्या? और डेप्रिसिएशन का सेम इंपैक्ट है, ऑपरेटिंग में प्लस। क्लियर है क्या? लिख लो भाई, दोनों केस लिख लो इज्जतदारी से, अलग अलग करके लिखो, बेटर ऑप्शन। ठीक है? हाँ हाँ करेंगे ना, कौन देना। ये रखो 2 मिनट। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? अब सुनो, आप अकाउंट को बैलेंस तो करोगे। आई थी स्नेहा ध्यान दो बेटा, ठीक है। आप अकाउंट को बैलेंस तो करोगे। क्रेडिट साइड कितना दिख रहा है? 150 207 209.5। डेबिट साइड में कितना दिख रहा है? 109.5 लाख। तो मैं बात बताओ 100 लाख का क्या कहलाएगा? परचेज ऑफ फिक्स एसेट। और ये 100 लाख रुपए क्या होगा? इन्वेस्टिंग में प्लस। क्लियर है क्या? तो दोनों इसमें बैलेंस करके परचेज निकाल लेना और उसको इन्वेस्टिंग में माइनस करना। क्लियर है क्या? लिखो जल्दी, 2 एग्जांपल्स आपके सामने, ठीक है। जल्दी लिखो, आई थी लिखने को कहा है मैंने, ठीक है। ये पीडीएफ में नहीं है बेटा, ये एग्जांपल है ना, लिखो ना, स्नेहा दिमाग में जाता है। ठीक है, लिखो जल्दी। पूरा क्वेश्चन लिखना। बुक वैल्यू 50, 100 लाख का ओपनिंग बैलेंस, 150 का क्लोजिंग, 50 लाख का बुक वैल्यू ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन 10%। क्या लाल आदमी है बे? तो सेल। हाँ ऑब्वियसली, ठीक है। अरे यार वो बोलता लक्ष्य की मेरे को सब लिख के दो, बाबू आदमी है ना हमारे पास। ओपनिंग बैलेंस 100 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 150 लाख, मशीन सोल्ड। देख कार्तिक, बहुत सारी चीजें रहती है, ये एक मोटा मोटी एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। हो सकता है देखो ओपनिंग दे, क्लोजिंग दे और ड्यूरिंग देयर का परचेज दे, 3 चीजें दिए रहेंगे, तुमको चौथी चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्लियर? विद अ बुक वैल्यू ऑफ 50 लाख एट केस 1 क्या? हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बोलना कपेश। क्या बोल रहा? हाँ डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है ना 10%। 50 लाख पे लगाए ना भाई, क्या कर रहा था अभी तक? जर्सी है क्या रे, बुक वैल्यू पे लगता ना। ये क्वेश्चन है बेटा, दोनों केस खुद ही बनाओ जल्दी।
ये कैसी बात है, मतलब चुप रहो। अरे लिखा है ना कार्तिक, अंधा हो गया है क्या? क्या हो गया? अरे कहाँ बीच में लिखा यार, इतना अलग से लिखा कोंटे में इज्जतदारी से। वो एक एसेट है। क्लोजिंग बैलेंस 150 लाख। अब एवरीवन, रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन, ये सोल्यूशन का पार्ट है हाँ। 30 सितंबर कितना हो जाएगा? 50 लाख माइनस 2.5 लाख का डेप्रीसिएशन। क्लियर है क्या? 2.5 लाख कैसे आया? 50 × 10% × 6/12, तो आपका कितना हो गया? 47.5 लाख इज द WD। मतलब मशीन कितने बिकनी चाहिए? 47.5 लाख। मतलब कितने बिकी है? 45 लाख में कितने का डेप्रीसिएशन? 47.5 की चीज 45 में बिकी तो कितने का लॉस है? 2.5 लाख रुपए का। इस तरफ का टोटल हो गया आपका 150 और ये हो जाएगा 200 लाख। इस साइड का टोटल कितना होना चाहिए? तो आपका 100 लाख परचेज रहेगा, बैलेंसिंग फिगर। क्या? और हाँ, इस तरफ आया तो सेल इम्प्लाइड है भाई वो। हाँ पूरा आप नीचे लिखो ना पूरू। ठीक है। अब केस 2। क्या? हाँ हाँ, परचेज इन्वेस्टिंग से माइनस होता है, सेल इन्वेस्टिंग में प्लस होगा। ऑब्वियसली इम्प्लाइड है वो। ठीक है। हाँ मैं कुछ थोड़ी बोला भाई इसमें। ओपनिंग बैलेंस 100 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 150 लाख। ठीक है। बैंक इस बार मशीन कितने बिकी? 57 लाख। डेप्रीसिएशन कितना है? सेम 2.5 लाख। ठीक है। अब प्रॉफिट में बिकी, प्रॉफिट 9.5 लाख का। क्लियर है? इधर भी 209.5 लाख, इधर भी 209.5 लाख होना चाहिए। डिफरेंस क्या हो जाएगा? परचेज 100 लाख। ठीक है। क्लियर? इन्वेस्टिंग में प्लस क्या होगा? एसेट बेचा तो पैसा आया कि पैसा गया? और परचेज किया तो आया कि गया? गया क्या होता है? माइनस। आया तो प्लस। ठीक है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? अब क्या क्या है सर? जो पैसा बैंक अकाउंट में आया 45 लाख ऑब्लिक 57 लाख, उसका क्या होगा? इन्वेस्टिंग में प्लस। जो मैंने परचेज किया एसेट 100 लाख का, वो क्या होगा? इन्वेस्टिंग में से। और अगर आप कोई बोलेगा सर नेट करके लिख सकते क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना नेट करके। क्लियर है क्या? ठीक है। नेट करके कोई बोलेगा 45 आया 100 गया, नेट 55 लिख देते। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ। ठीक है। हाँ। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। क्या? बैलेंसिंग फिगर आया। बैलेंसिंग फिगर आया। हाँ हाँ। क्वेश्चन में या तो 45 लाख लिख रहेगा, या तो 45 लाख में बेचा या 57 लाख में बेचा। सेल वैल्यू गिवन रहेगी ना। डेप्रिसिएशन में अलग सा कटने के बाद में मेजर करूंगा ना कार्तिक। कटने के बाद कितना वैल्यू बचा? 47.5, उसको मैं कंपेयर कर रहा हूं दोनों वैल्यूज से। देख बेसिक्स है, बेचने के पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है, देखो एक रिड्यूस्ड वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब जो रिड्यूस्ड वैल्यू आएंगी उसको तू कंपेयर करेगा कितने में बेचा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। डेप्रिसिएशन दोनों जगह आ रहा है ना, देखना 2.5 का।
ढाई काटने के बाद 47.5 बचता है। 47.5 की चीज या तो 45 में बिकी या तो 57 में बिकी। उस सब तो क्वेश्चन मेंशन करेगा ना, ऑब्वियस है। बुक वैल्यू में नहीं कटा हुआ रहता। बुक वैल्यू मींस उस पर अलग से डालना है। ऑलरेडी डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड अगर लिखा है मींस माइनस हो चुका है। क्लियर? ऑलरेडी डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो मान लिया जाएगा कि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हो चुका है। क्लियर? अब प्रॉफिट हुआ है 9.5 लाख का, क्या होगा? ऑपरेटिंग से माइनस, क्योंकि ये तुमने धंधा करके नहीं कमाया। ठीक है, भाई वो तू कैसा समझ रहा, तेरी इच्छा। मैं ये स्टेटमेंट नहीं दूंगा, मैं ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा। ठीक है, डेप्रिसिएशन करंट ईयर का कितना है? ऑपरेटिंग में प्लस से नहीं, हिंदी सुधार रहे। कैश जो आपने निकाला उसमें कैश का ओपनिंग बैलेंस जोड़ दो, इट शुड मैच विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली। कराऊंगा ना फुल फ्लेजेड। क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन कराऊंगा फुल फ्लेजेड, आज नहीं कल। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, सॉलिड है। हाँ, एक है ना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, द लास्ट टॉपिक फॉर द डे, इज्जतदारी से सुनो। ठीक है, क्लियर? बड़ा नहीं है, 15-20 मिनट खाएगा। ब्रेक चाहिए, ब्रेक ले लो 2 मिनट का, फिर समझाना। झाला, झाला। इस बार कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन हो गया। ठीक, आप जम से बोलते हो बहुत, आप धीरे बोला करो। हाँ, वो प्राइवेट एकदम सीक्रेट टॉक्स एकदम आराम से बोलती है, नहीं तो वैसे चिल्लाते रहती है। ठीक है, लेकिन काम की बात तो एकदम धीरे बोलती है वो। नहीं, अभी तो मेरा ध्यान ही नहीं था। नहीं, ध्यान नहीं था, ध्यान ये था कि तुम बकर कर रहे हो पूरा टाइम, बस इतना ही। चलो आगे बढ़े। ठीक है, तो दे दिया ना, 2 मिनट हो गया ना। अब लास्ट टॉपिक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्लियर? अब आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा मशीन का ओपनिंग बैलेंस, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग पर ही है 20 क्वेश्चन। अरे बहुत फटाफट होंगे यार, ट्राई तो करो। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में टाइम नहीं लगता का, मेरे को लगता मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 घंटे के ऊपर लगना चाहिए। नहीं, इसमें ऑपरेटिंग नहीं है, 20 क्वेश्चन में ऑपरेटिंग है। थोड़ा बहुत होगा यार, रिजर्व एंड सरप्लस का प्रॉफिट निकालना है तुमको। क्या तेरे से किडनी मांग लिया क्या रे तेरे से? अबे 100 लाख क्लोजिंग बैलेंस फंड, ये कहाँ गिवन है? बैलेंस शीट का डेटा गिवन है। अब आपको लिखा हुआ है मशीन, वर्ड क्या यूज हो गया? अ मशीन कॉस्टिंग 50 लाख हैविंग accumulated depreciation of rupees 20 lakh was sold for 23 lakh, case 1,
और केस नंबर 2 सोल्ड फॉर 32 लाख। यहां तक क्लियर है क्या? दो केस है। अ मशीन कॉस्टिंग 50 lakh हैविंग accumulated depreciation 20 lakh was sold for 23 lakh केस नंबर 1 ऑब्लिक सोल्ड फॉर 32 lakh केस नंबर 2। यहां तक सॉर्ट है क्या? जब ऐसा बोला सीधा दो अकाउंट बना देने का। एक मशीन अकाउंट बना देना। हाउ? एवरीवन कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस 100 लाख, क्लोजिंग बैलेंस, और ये भी लिखते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी तो ओपनिंग देना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस 10, पागल है क्या? 20 तो इसी के पास है। 50 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 35 लाख। क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? आपको दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, ठीक है। एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड रहेगा, ठीक है। अब एसेट का अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन इज वाइस वर्सा, इट्स अ लायबिलिटी, वो मेरे लिखा रहेगा ओपनिंग बैलेंस ऑन द अपोजिट साइड। अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन और लायबिलिटी मान के चलो, और मशीनरी को एक एसेट मान के चलो, ठीक है। वो एसेट ये मान के क्या चलना। यहां तक क्लियर है क्या? सॉर्टेड है सबको? अब एकदम सिंपल सी चीज है, मेरे को बात बताओ, बिका तो बैंक अकाउंट यहां पे आता है, हाँ या ना? यस और नो? ये केस नंबर 1 चल रहा है अभी, हाँ 23 में। कितने में बेचा? 23 लाख में, हाँ है ना? अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आता था यहाँ पे, उसके जगह क्या आ जाएगा? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आए थे, ऊपर ध्यान था, ठीक है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन जगह क्या आ गया? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? क्या? अरे आज तक तुमने डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन किया ही नहीं। आपने क्या एंट्री मारा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर? तो ये आज तक का डेप्रिसिएशन है उस पर्टिकुलर मशीन पर, हाँ, और अक्यू सेम रहता, ठीक है। क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? अब मेरे को बात बताओ, 50 लाख की कॉस्टिंग की चीज थी, 20 लाख आज तक का डेप्रिसिएशन हो गया, तो मशीन कितने की होनी चाहिए? 30 लाख की चीज 23 लाख में बिकी, तो लॉस में बिकी, हाँ है ना? लॉस कितना हो गया? 7 लाख रुपए, हाँ है ना? ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? अब देखो, मशीनरी में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहां आया है? क्रेडिट साइड, मतलब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है मशीन का आएगा डेबिट साइड। यहां तक सॉल्व है क्या? यहां तक सॉल्व है क्या? ये देख लो भाई एक बार, यहां पे क्रेडिट तो वहां पे डेबिट, ठीक है। अब अकाउंट क्लोजिंग करना है, एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। यहां का टोटल कितना हो गया? 200 लाख। यहां का टोटल कितना हो गया? तो 100 लाख का क्या रहेगा आपका? परचेज बैलेंसिंग फिगर। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। अब अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन को बैलेंस करना पड़ेगा। यहां कितना है? यहां भी कितना होना चाहिए? ऑलरेडी कितना है? 5 लाख क्या कहलाएगा? क्लियर है क्या? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कहलाएगा। क्लियर है क्या? क्या? हाँ, डेप्रिसिएशन एंट्री क्या रहती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा। क्लियर है क्या? अब ध्यान दो एवरीवन, वापस से करंट ईयर डेप्रिसिएशन कहां से निकला? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से 5 लाख रुपए ऑपरेटिंग में प्लस, ठीक है। उसके बाद परचेस आपने फिक्स एसेट किया 100 लाख, ठीक है। इन्वेस्टिंग में माइनस, उसके अलावा
आपने सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट किया, दो रेट है 23 लाख और दूसरा रेट है 32 लाख, दोनों इन्वेस्टिंग में, प्लस उसके अलावा प्रॉफिट है 2 लाख का, लॉस कितना है इस क्वेश्चन में 7 लाख। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, आई थिंक क्लियर है क्या, पक्का? अब मैं एक केस ले रहा हूं 32 लाख वाला, ठीक है भाई? कितने में बिकी मशीन? 32 लाख में। एक मिनट, पहले इसका फोटो ले लो। प्रॉफिट इस बार 2 लाख रुपए आएगा। हाँ, ऐसा नहीं होता ना तुम्हारे हिसाब से। ये लो भाई। हाँ, लिखू ना भाई, एक बार लिख दो ना। अबे इम्प्लाइड है, दिमाग चलना चाहिए तुम्हारा, कहाँ से आ रहा? 30 की चीज 32 में बिकी, 2 लाख का प्रॉफिट। अबे ये इधर गिवन है ना। चलो ध्यान दो, अब इस बार कितने में बिका? 32 लाख में बिका, हाँ है ना? अब 30 की चीज 32 में बिकी तो कितने का प्रॉफिट? ठीक है, नीचे के टोटल चेंज हो गए, ये हो जाएगा 202 लाख। दैट्स इट, और कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है? हाँ भाई। प्रियंका रिकॉर्डिंग पॉज कर दो, और स्टॉप कर दो मतलब।